गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम आज बहुत दिन बाद एक बार फिर से सर के सानिध्य में भगवत गीता के छठे अध्याय को जानने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम छठे अध्याय के 31वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम जब लास्ट टाइम मिले थे तो छठा अध्याय कर रहे थे, गीता जी का छठा अध्याय। और छठा अध्याय बेसिकली ध्यान योग के बारे में। तो मुझसे जो पतंजलि ने अष्टांग योग की बात कही थी, तो उसकी जो 8वां अंग है समाधि, वहां तक कैसे पहुंच सकता है, वो भगवान जी ने इस चैप्टर में बताया। पहले 9 श्लोक में, अगर मुझे ठीक से याद है, भगवान जी ने बताया था कि कैसे अपने माइंड को प्रिपेयर करना। क्योंकि हम सोचें कि हम बैठ जाएं और आंख बंद कर लें और सोचें कि ध्यान लग जाएगा और समाधि हो जाएगी, ऐसा नामुमकिन है एक नए आदमी के लिए। क्योंकि ध्यान या समाधि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई चुटकियों में हासिल किया जा सकता है या कुछ दे के प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत गहन अभ्यास की जरूरत है इसके लिए। और इसीलिए जो अष्टांग योग है उसके अंदर पतंजलि जी ने डिफरेंट स्टेप्स दिए हैं, जो हमने किए थे लास्ट टाइम जब हमने, इस बार नहीं, इससे पहले एक बार हमने चैप्टर लिया था। तो उसमें जो 8वां अंग थे उसके बारे में उसमें था कि जो लास्ट के 2 स्टेप थे उसमें ध्यान और समाधि था। उससे पहले जो है यम नियम आसन प्राणायाम, ये सब 8 अंग थे। और ये जो यम नियम है ये हमें बताते हैं कि हम कैसे अपने मन को अपने व्यवहार द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। और फिर जो आसन प्राणायाम, आसन का मतलब है कि हम कोई भी ऐसी सुखद एक आसन लें जिसमें हम काफी देर तक बैठ सकें, उसका अभ्यास है बेसिकली। प्राणायाम, प्राणायाम प्राणों को शुद्ध करने का तरीका है जिससे हमारा मन शुद्ध होता है। और इसी प्रकार भगवान जी ने 9 चैप्टर में इसी बात की ओर जोर दिया था कि मन की शुद्धि कैसे की जाए, ताकि ध्यान योग के जो उन्होंने विधि बताई है उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाए। और फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम श्लोक लिया था, क्योंकि मन की जो शुद्धि है उसके बाद भगवान जी ने प्रक्रिया बताई, जो हम पहले सारे बहुत बार अलग अलग तरीके से हमने, जो हमारा संडे का मेडिटेशन सेशन होता है उसमें हमने लगभग सभी विधियां जो हैं अलग अलग तरीके से की हैं। तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास समय कम है। मैं चाहता हूँ कि श्लोक लें। तो जो इससे पिछला श्लोक था उसमें भगवान जी ने कहा था, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कि जो मुझे
सर्वत्र देखता है, सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी दूर नहीं होता। यानी भगवान जी उसके अंग संग रहते हैं, उससे मतलब वो जो भी करे, सांसारिक व्यवहार जो भी करे, भगवान उसके साथ बने रहते हैं। यानी वो भगवान को सदैव याद रखता है हर कर्म में, हर जो कुछ भी वो कर रहा है। और भगवान जी एक बड़ी अच्छी बात करते हैं कि ना ही वो मेरी दृष्टि से ओझल, भगवान जी भी उसका ध्यान रखते हैं कि वो मेरी दृष्टि से ओझल ना हो जाए। आपको याद होगा कि एक बार एक कथा थी कि एक एक व्यक्ति बहुत भगवान का स्मरण करता था, ध्यान मतलब भगवान की बहुत भक्ति थी उसके अंदर, और वो निष्ठ मतलब रोजाना भगवान का ध्यान करना, उनकी पूजा पाठ करना, सारा दिन उसका चित्त भगवान में ही लगा रहता। तो एक बार महर्षि नारद जी उधर से गुजरे, तो नारद जी से बातचीत होने लगी उसकी। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान जी ने एक वो रखते हैं डायरी सॉर्ट ऑफ, जिसमें जो उनके अच्छे से ध्यान करता है उनका नाम लिख के रखते हैं। तो वो कहता मेरा नाम देख के आना। तो वो गया, नारद जी गए। तो जब वो नारद जी भगवान के पास पहुंचे तो कहते हैं कि जी वो डायरी में उसका नाम देखना जो आपको याद करता है। व्यक्ति ये बहुत आपका भक्त है। तो भगवान जी ने उसे डायरी दिखाई। तो उस डायरी में उसका नाम नहीं था। जब वो नारद जी वहां से फिर उनका समय लगा गुजरे, तो उस व्यक्ति ने पूछा महाराज आपने वो डायरी देखी थी? तो वो कहने लगे हाँ देखी थी, पर उसमें तुम्हारा नाम नहीं। उसे थोड़ी सी निराशा हुई, लेकिन वो फिर उसी तरह लगा। नारद जी का फिर भगवान जी से मिलना हुआ, डायरी पर बात हुई। भगवान जी ने कहा मेरे पास एक डायरी और भी है। कह रहे क्या? कि जिसके अंदर जिनको मैं याद रखता हूँ उनके नाम। तो ये उनकी बात हो रही कि वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं। वो आज हमने लेना है श्लोक नंबर 31। आशुबहन आप प्लीज श्लोक पढ़ दें। जी सर। सर्वभूतस्थितं यो मां सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। ये भी लगभग उसी की एक्सटेंशन है जो हमने लास्ट श्लोक लिया। तो इसमें जो भगवान जी ने कहा है एकत्व मां स्थितः। एकत्वम का मतलब हुआ एकता। एकता का मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मिट्टी या मिट्टी और बर्तन की, या गहने की और सोने की।
तो अगर जो बर्तन है वो खुद को मिट्टी से, मैं बर्तन का मतलब मिट्टी के बर्तन की बात कर रहा हूँ, अगर मिट्टी का बर्तन सोचे कि मेरी अलग अस्तित्व है, मेरा अलग अस्तित्व है, मिट्टी का अलग अस्तित्व है, तो ये उसकी भूल है। क्योंकि अगर उस बर्तन में से मिट्टी निकाल दी जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। लेकिन अगर बर्तन खुद को मिट्टी के हिस्से में, मतलब मिट्टी का एक भाग देखता है, और जो मिट्टी से बनी अन्य चीजें हैं, जैसे कोई ईंट हो गई या मकान हो गया या कुछ भी, और सोचे कि ये सारी चीजें जो हैं ये उसी एक मिट्टी से बनी है जिससे मैं बना हूं। यानी सब कुछ मिट्टी ही है, उसके अतिरिक्त किसी भी चीज का कोई अस्तित्व, मतलब ये जो बर्तन हैं, भांडे हैं, या ईंटें हैं, या ईंटों से बना मकान है, तो अगर इनमें से मिट्टी निकाल दी जाए तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान जी कहते हैं कि जो योगी सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है, वो ईश्वर का जो, ईश्वर से वियोग है, उससे अलगाव है, इस प्रकार का विचार उसमें कभी नहीं आता। यानी वो ईश्वर के साथ एकमेव बना रहता है। और इसी का नाम यहाँ पे एकत्वम कहा है, कि जो ईश्वर के साथ एक हो जाता है, एकमेव हो जाता है। और भगवान जी कहते हैं कि जो योगी है वो इस एकता को कभी नहीं खोता। इसका मतलब ये है कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि वो जिस प्रकार का भी व्यवहार करे, देखा ना, सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मई वर्तते, वो कुछ भी करता है, किसी प्रकार का भी बर्ताव या व्यवहार करता है, वो हमेशा भगवान के साथ बना रहता है। उसका भगवान और उसकी जो एकत्व है वो कभी खोता नहीं। अब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम, हमारे पास मोबाइल, हम जहां भी जाते हैं मोबाइल हमारे साथ, गाड़ी में बैठे हैं, कुछ खाना बना रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल हमारे साथ रहता है। बस एग्जैक्टली ऐसे ही भगवान जी हमारे साथ रहते हैं। ये रहते तो वो हर एक के साथ है, पर उसका अनुभव किसी किसी को होता है, वही योगी है। तो योगी जो है वो उसके साथ ईश्वर का हमेशा एक सक्रिय संबंध रहता है, वो हमेशा उसके साथ बना रहता है। और जो ये योगी है, इसको कहीं तीर्थ यात्रा पे, किसी मंदिर में, कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह हमेशा ईश्वर के साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि भी मंदिर में जाना कोई गलत है, क्योंकि वहां जाने से जो लोग अभी आध्यात्मिक जीवन में नए होते हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है, और एक उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल, वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर जाने की कोई मनाही है, ऐसा नहीं है। तो बात क्या है कि जो योगी है वो मंदिर जाए या ना जाए, उसे कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसके लिए भगवान तो हर जगह है, उसके साथ हर समय है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो ऐसा योगी है उसके लिए कोई भी चीज उसकी, उसके मोक्ष में बाधक नहीं है। यानी उसका मोक्ष जो है वो हम होके रहेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होके रहेगी। वो सदा मुक्त या नित्य मुक्त कहा जाता है उसको। और हालांकि कुछ लोग भगवान की
जो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो वो केवल ईश्वर को ही देखते हैं। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब है कि उनका ईश्वर में तो विश्वास है, परंतु वो इस बात को नहीं समझते कि भाई ईश्वर हर चीज में, पत्थर, कंकड़, कोई पशु पक्षी, व्यक्ति, पेड़ पौधा, हर चीज में ईश्वर है। मतलब ये समझिए कि जो अब एक इस तरह का योगी है, जब वो रास्ते में जाते हुए एक पेड़ को देखता है तो उसे पेड़ बाद में दिखता है, उसमें स्थित भगवान पहले दिखते हैं। उसे कोई पशु दिखता है, उसे पशु का जो रूप रंग है वो उसे बाद में दिखता है, उसे ईश्वर पहले दिखता है। ये इस योगी की बात कर रहे हैं। और जो ज्ञानी है यानी योगी है, तो वो हर समय उसकी पूजा चलती रहती है। जैसे दूसरे लोग पूजा करते हैं, योगी की वो तो किसी एक बंधे हुए टाइम पे जाते हैं, मंदिर गए, पूजा की, तो सोचा चलो हो गया सारा। लेकिन जो जिस योगी की बात यहाँ हो रही है, उसकी पूजा हर समय चलती रहती है, उसका हर कर्म पूजा है। क्योंकि उसके लिए भगवान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा में ना होकर हर जीव में है, हर जीवन में है। और जो यहाँ पे कहा गया है सयोगी मही वर्तते, तो इसमें यही कहा गया है कि आप जो कुछ भी करें, जो भी आपके कर्तव्य कर्म है, उनका पालन करते रहें। लेकिन आपके अंदर जो है एक ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान का समझ के कर रहे हो, और हर समय भगवान आपके साथ रहें। इस प्रकार से एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि जैसे एक कोई कैदी है, उसे जेल से मान लीजिए से रिहा कर दिया गया। अब वो कैदी नहीं है। अब चाहे वो एक कमरे में बंद हो, उसको हथकड़ी लगी हो, जंजीर में बंधा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे पता है कि अब वो कैदी नहीं। वही जो दृष्टिकोण है, वही एक ब्रह्म के जानने वाले का है। कि ब्रह्म को जानने वाला इस बात को जानता है कि जो कुछ भी इस संसार में दिखाई देता है वो सब ब्रह्म का ही रूप है। तो रामकृष्ण परमहंस इस बारे में कहते हैं कि अज्ञानी का मानना है कि भगवान किसी दूर क्षेत्र में है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। दूसरी ओर जिस व्यक्ति को बोध हो गया है, वह उसे अपने अस्तित्व के मूल रूप में देखता है। ईश्वर सबके हृदय में है, इसलिए ईश्वर का खोजी सबसे, मतलब ईश्वर को खोजने वाला सबसे पहले उसे अपने भीतर ही महसूस करता है। तो यानी जिसे बोध हो गया है, जिसे ज्ञान हो गया है, जो एनलाइटन हो गया है, उसका अनुभव क्या है कि ईश्वर मेरे अंदर ही है। और उसकी जो उच्चतर अभिव्यक्ति है वो यही है कि अहम ब्रह्मास्मि। इसके लिए एक और दृष्टांत है कि गुरु नानक जी का एक शिष्य था, मर्दाना। वो मुस्लिम था।
मर्दाना ने गुरु नानक जी से कहा कि उसे मक्का जाना है, क्योंकि मुसलमानों में ये माना जाता है कि जब तक कोई मुसलमान मक्का ना हुआ है तब तक वो सच्चा मुसलमान। तो गुरु नानक जी कहते हैं चलना है, कि चलता हूँ। मक्का पहुंच गए, थक गए थे, तो वहां पे एक धर्मशाला टाइप थी जहाँ वो थके मांदे लेट गए, तो उनके जो पैर थे वो मक्का की ओर थे। जो वहां पे सेवा करने वाले थे हाजी वगैरह, उसे उनमें से एक को जो उसने देखा कि गुरु नानक देव जी के पैर जो है मक्का की तरफ है, उसे बहुत गुस्सा आया और गुरु जी से कहने लगा कि तुम्हें दिखता नहीं कि तुम मदीना की तरफ पैर करके लेटे हो? तो गुरु जी ने कहा कि वो बहुत थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। तुम्हें अगर लगता है कि मेरे पैर मदीना की तरफ हैं तो उठा के जरा इन्हें दूसरी तरफ। जैसे ही उसने गुरु नानक जी के पैर उठा के जमीन पर छोड़े और सिर उठाकर देखा, तो उसने पीछे देखा कि मदीना भी उसी तरफ। तो उन्होंने फिर गुरु नानक जी के पैर पकड़ लिए। तो इस प्रकार यही बात इस श्लोक में कही गई है कि जो एकत्व भाव में स्थित हुआ मनुष्य है, हर प्राणियों में मुझे देखकर मेरा स्मरण करता है, वो मेरे अंदर ही स्थित रहता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज सभी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, और यदि कोई अपने विचार रखना चाहे आज के श्लोक को लेकर या कुछ कहना चाहे तो फिर कह सकते हैं। नीरज जी ने भी ज्वाइन किया है, अनिता चोपड़ा जी, नीरज जी, जी जी नमस्कार। समझ। आज बहुत दिनों बाद आया हूँ यहाँ पर। बड़ा अच्छा लगा जो 31st वाला जो श्लोक है इसके बारे में। जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन होता है वो कि मैं जीवितों का ही परमेश्वर हूँ, यूहन्ना के उसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ गीता में लिखा है कि वो कण कण में व्याप्त है। हालांकि सर्वभूत स्थितम यो मां भजती, सभी भूतों में वो स्थित है, सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति सब में भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। वासुदेव सर्वम, ये अध्याय 7 में 19वें श्लोक में भी कहा है। भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा का स्वरूप देखता है, उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं रहती। उसके लिए दृष्टा दृश्य और दर्शन तीनों ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। वासुदेव है सर्वम, इसलिए जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में ही होता है। जैसे शरीर में तादात्म्य वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रिया करते हुए भी परमात्मा में ही रहता है। तो बाकी सब कुछ तो हमारे राणा सब ने बहुत अच्छा समझा दिया है। सीधी बात यह है कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है और हम किसी भी तरह से परमात्मा से अलग नहीं हैं।
यही इस श्लोक का भाव है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू। सर इसमें जो है ना कि सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वो कार्य करता है सबकी भलाई के लिए या अपनी भलाई के लिए, तो वो समझो ईश्वर के लिए वो सब कार्य जो है वो ईश्वर के लिए ही कर रहा है, ये समझना चाहिए इसका भाव। वही जो कर्मयोग का भाव है हम्म। कि अपना जो भी कर्म करो, कर्तव्य कर्म, वो ईश्वर को समर्पित करते हुए करो। और यहाँ पे एक बात और जोड़ दी गई है कि उसे ये मान के करो कि मैं नहीं, ईश्वर ही करता। कोई और कहना चाहेंगे इस श्लोक के बारे में? डॉक्टर सुनीता जी, एनीवन एल्स? गीतांजलि जी? तो फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत नमस्कार। लेट अस मीट टुमारो। धन्यवाद सर। राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन के लिए। बड़ा अच्छा हमारे सबके लिए एक अच्छा सरप्राइज है, और अच्छे सरप्राइजेस मिलने से वैसे ही खून बढ़ जाता है मेरे ख्याल से थोड़ा सा। थैंक यू सर। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।